एक ठंडे दिल के साथ और दिलजमी के साथ और पुख्ता सोच के साथ हमें इन मसाइल को हल करना होगा। मैं फिर यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मियाँ नवाज शरीफ की ये इंतहाई पुख्ता सोच दहाइयों से है कि हमें बलूचिस्तान के मामलात हमें हल करने चाहिए। जब मैं वज़ीर आज़म था तो तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठकर हम ये बात करते थे कि हमें बलूचिस्तान के ऊपर जो मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उनकी माशी हालात और खुशहाली और तरक्की के हवाले से, और उससे ज़्यादा यहाँ के माशरती और सियासी मामलात के हवाले से। तो ये बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि इस मरतबा वज़ीर आज़म जो है वो पंजाब से नहीं होगा, सिंध से होगा। साथ ही दूसरा सवाल, उन पे दोबारा एतबार किया गया है जो कल शामिल हुए हैं, जो आप लोग को बीच चौराहे पे छोड़ के चले गए थे। देखिए, बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। और अगर पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के ज़रिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। और ये बात कोई छोड़ के चला गया, कोई छोड़ के आया, तो जब 2017 में 18 में जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद जो ये 5 साल गुजरे, कितने आए और कितने गए, मैं समझता हूँ कि ये कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन हमें पुख्ता सियासत की तरफ चलना चाहिए और पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि तमाम सियासी ज़ोमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक हासिल करेंगे। और देखें, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है तो हम सब की तरक्की और खुशहाली है। आज हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, लेकिन माशी तौर पर हमारा जो 76 सालों में जो हशर हुआ है वो आपके सामने है और इस हालत को हमें बदलना है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियाँ हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज़्यादती की, और उसके नतीजे में अगर हम इस मकाम पर अगर अपना सबक हासिल करके कि हमें इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान जो कि अजीम कुर्बानियों से बना था हज़रत कायद आज़म की लीडरशिप में, अगर उसको हमने दोबारा 76 साल बाद उस रास्ते पर चलाना है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके लिए हमें काम करना चाहिए। मियां साहब आप ये बताएं, 16 माह तक उसमें जो पॉलिसीज थी उससे महंगाई भी बढ़ी, डॉलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उसने जो पॉलिसीज अपनाई हैं उससे तो एकदम से आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है किसी हद तक। देखिए, ये आखिरी सवाल, देखिए बात यह है, मीटिंग बात यह है कि 16 लोग बैठे, 16 माह में ये एक मखलूत हुकूमत थी। उसके बेपनाह फ़वाइद भी थे कि मशावरत से फ़ैसले होते थे, और एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि फ़ैसलों में ताख़ीर होती थी। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि जब सैलाब आया इस सूबे के अंदर तो मखलूत हुकूमत के मेरे साथी और मैं घर में तो नहीं बैठे हुए थे, टांग पे टांग रखकर तो नहीं बैठे हुए थे। मैं अपना, चाहे ये कोयटा है, चाहे किला सैफुल्ला है, चाहे किला अब्दुल्ला है, चाहे आपके यहाँ पर जाफराबाद है या दूसरे इलाके हैं, मैं जगह जगह गया और दिन रात मारा फिरता रहा, और जो कुछ भी मखलूत हुकूमत से बन पड़ा हमने किया। 100 अरब रुपए हमने वफाक से दुखी इंसानियत के लिए मुहैया किए, जो काफ़ी नहीं थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम आराम से बैठे हुए थे और लोग डूबे हुए थे। मैं जगह जगह पहुंचा अपने साथियों के साथ। एक
दूसरा, पाकिस्तान को पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचा दिया था, और जिस तरह हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, यकीनन उसमें हमारा पॉलिटिकल सरमाया खर्च हुआ, हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी इंशाअल्लाह। रियासत ना खुदा न खास्ता बचती तो फिर क्या होता, श्रीलंका से भी बदतर हालत होती। लोग यहाँ पर कोयटा में, पेशावर में, कराची में, लाहौर में सड़कों पर होते और वहाँ पर एहतजाज हो रहे होते, आगे बलवे हो रहे होते, बैंकों पर वहाँ पर हमले हो रहे होते, पेट्रोल ना मिलता, चीनी ना मिलती, दाल ना मिलती, और यहाँ पर एक खुदा न खास्ता एक बदतरीन सूरत हाल होती। मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला कल क़यामत के रोज़ मुझसे पूछेगा तुमने इस 16 महीने में क्या कारकर्दगी की, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। ये एक हकीर खिदमत है। और जो बात महंगाई की, वो महंगाई वो पिछले 4 साल की जो महंगाई वो चली आ रही थी, और पेट्रोल जो है दुनिया में आसमानों से बातें कर रहा था। यूक्रेन की वॉर के बाद और कीमतों में इजाफा हुआ, खाद की कीमतों में और दूसरी कीमतों में। गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, इसलिए कि पिछली हुकूमत ने, उनके ज़माने में गंदम की जो पैदावार थी वो बहुत कम थी। तो ये चैलेंजेस थे। मैं अपने आप को बरीउज़्मा करार नहीं दे रहा, इंसान है, इंसानों से खता होती है, हमसे गलतियाँ हुई होंगी और हुई, लेकिन जो छोटी मोटी जो खिदमत है वो भी आपके सामने है। आज मैं समझता हूँ कि आज हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इस कैंपेन को लीड करेंगे, और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि मैं बिल्कुल जहाँ पर कल हमारे साथी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें उनका बड़ा एहतराम है, शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ पर ऐसे भी बलोच जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की सालमियत में यकीन रखते हैं, अगर इनको हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर पार्लियामान से अगर बाहर रहते हैं तो फिर उसका फ़ायदा या नुकसान है।